તો આપણે ગુરુ શિખર રોડ ઉપર જઈએ છીએ ત્યારે દેલવાડા ગામ આવે છે, સમથિંગ 3 કિલોમીટરની આસપાસ છે અને ત્યાં આવ્યું છે પ્રાચીન જૂનું જૈન મંદિર. તો આપણે સૌથી પહેલાં જૈન મંદિરના દર્શન કરીશું અને ત્યાર પછી અહીંયા નજીક જે આપણે નક્કીલેખનો જે ઇતિહાસ જે બન્યો છે તે વિષ્ણુ કન્યા મંદિર કરીને છે, આપણે તેના પણ દર્શન કરીશું. આપણે જ્યારે દેલવાડા મંદિરની મુલાકાત લઈએ છીએ ત્યારે તેની બહાર નીકળતા જ એક દેલવાડા શોપ કરીને છે કે ત્યાં તમને દરેક વસ્તુ લેડીઝ વેરાયટી વસ્તુઓ મળી રહી છે સારી એવી. અને આ જે વસ્તુ છે રાજસ્થાની લેડીઝ આઇટમો છે જે ડિફરન્ટ વ્યૂની અંદર મળી રહી છે. તો જ્યારે પણ દેલવાડા મંદિર તમે આવો ત્યારે આ અંકલની દુકાનનું વિઝિટ કરવાનું ના ભૂલતા. આપણે પહોંચ્યા છીએ દેલવાડાની અંદર જૈન ટેમ્પલ સિવાય એક બીજું જેના ઉપર નક્કીલેખ તળાવ બન્યું હતું, તે કુંવારી કન્યા મંદિર કહેવાય છે. આ સાઈડ જઈએ તો કુંવારી કન્યા મંદિર છે અને આ બાજુ છે રસિયા બાલમ. રસિયા બાલમની જો આપણે સ્ટોરીની વાત કરવા જઈએ તો રસિયા બાલમની કહેવતમાં એવું છે કે જે આપણે નક્કીલેખ તળાવ છે તેને પોતાના નખથી ખોદીને બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ એના માટેનું મંદિર છે રસિયા બાલમજી. રસિયા બાલમના મંદિરની એક્ઝેક્ટ સામે કુંવારી કન્યા માતાનું બી મંદિર આવેલું છે. સામે બંનેની મૂર્તિ રાખવામાં આવી છે. અને અહીંયા આના સિવાય બીજા બી મંદિર છે, વિષ્ણુ ભગવાન મંદિર છે અને શંકર ભગવાનના પણ મંદિર છે. बताइए. देखो ये है बालम रसिया है। बालम इनका नाम है और रसिया इन प्रेम प्रसंग का एक शब्द है. अच्छा. जिस देवी के सामने आपको दर्शन हो रहे हैं ये सिद्धेश्वरी देवी इनका नाम है, जो अपने जन्म होते ही रखते हैं वो नाम है. अच्छा. ऐसे इनको कुंवारी कन्या इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी शादी इस जगत में आते और यहाँ से रवानगी के समय पर इनकी कहते हैं कि शादी टल गई थी जो होने वाली थी. और कहते हैं कि उस समय उस राजा ने, जो इनके पिताजी थे, जो आबू के राजा थे, ये बीच में वो छवरी बनी हुई है, शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी. ये तोरण के वो मोरपंखी विद्या पेड़ है जो सूखी लकड़ियाँ तो यहाँ पे लगाई थी, परंतु कहते हैं कि ये देवी देवता के रूप थे. तो कहते हैं कि जो नाखून से ढील खुदी है वो देवी देवताओं के हाथ से खुदी है. आज अपन इनके दर्शन भी करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में. ये पेड़ है मोरपंखी विद्या पेड़. वास्तविकता में तो ये 5 फीट यानी मनुष्य की हाइट से ज़्यादा बढ़ते नहीं है. कुदरत की सत है कि इतना बड़े हुए हैं ये पेड़. और कहते हैं कि इनकी डालियाँ जिस समय इन दोनों पेड़ों की आपस में मिलेगी उस समय सृष्टि का प्रलय होगा और नए युग का आरंभ होगा. और ये मोरपंखी विद्या पेड़ है. और कहते हैं कि रसिया बालम को यहाँ पे आना इसलिए पड़ा था क्योंकि ये रसिया बालम गुजरात पाटन में इनका जन्म हुआ था. और जन्म हुआ उसके बाद में ये विश्व के विख्यात कारीगरों की सूची में इनका नाम आ गया था. जब विमल शाह जैन आपके जैसे भ्रमण पर आबू पे आए तो उनके मन में कुछ समय के लिए ख्याल आया कि आबू इतनी पवित्र नगरी है जहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है. यदि इस जगह पे आके मैं कोई अच्छा काम करूं, मेरे पास में पैसों का भंडार है और इस जगह पे लगा दूं तो मेरा नाम इस सृष्टि की तरह पर अमर हो जाएगा. तो वो कहते हैं कि इस आबू के पास में ये अपने क्या कहते हैं रसिया बालम मंदिर के पास में ये जो देलवाड़ा आधुनिक दिख रहा है, जो यहाँ के उस समय राजा थे सोहन सिंह परमार, उनसे उन्होंने विचार विमर्श किया कि मेरे को आबू पे जमीन दो. तो ये काम करने के लिए गुजरात के राजा से संपर्क किया जिनका नाम था भीमसेन सोलंकी. और उनके मंत्री थे वस्तुपाल और तेजपाल. तो ये काम बन जाता है और कहते हैं कि उस समय पूरे विश्व के विख्यात कारीगरों की सभा बुलाई गई थी कि तुम विश्व का ऐसा नक्शा दो जो विचित्र हो, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करे. तो उनमें रसिया बालम भी अपने हिसाब से सम्मिलित हुए. उन्होंने जो नक्शा दिया वो पूरे विश्व का विचित्र नक्शा था. यहाँ आके वो कारीगरी काम के लिए लग जाते हैं. और माँ अर्बुदा का आशीर्वाद छाया रहता है, जो शक्तिपीठ है, जो कहते हैं कात्यायनी माता कात्यायनी के रूप में भी पूजी जाती है. और अर्बुदांचल पर्वत इस आबू राज का एक नाम की है जो माता अर्बुदा के नाम से है. अद्धर का मतलब होता है होठ, जो संस्कृत का शब्द है जिसके होठों की पूजा होती है वो माता अर्बुदा है. वहाँ एक बावड़ी है जिसे बोलते हैं दूध बावड़ी. दूध बावड़ी कहने का मतलब भी यह है कि वहाँ पे ये सत्य है कि भगवान के चरण है यानी नीचे की ओर
वहाँ पे जमीन के अंदर से दूध की धारा निकलती है। वहाँ से ये रसिया बालम सुबह उठ के जलाभिषेक भगवान शिव को करके अपने काम पे लग जाते थे देलवाड़ा में। यहाँ की जो कलाकारी, जैसे ये आधा अधूरा काम हो चुका था, तो इस देवी ने स्वयं अपनी आंखों से नजर लगा दी। तो उनका मन विचलित हो गया कि इतनी विचित्र कारीगरी, मैं बड़ी हो जाऊँ तो मेरी शादी इनसे ही होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी मंजूर नहीं थे क्योंकि जात का आदिवासी था और जात के राजपूत। समय निकलता गया 12 वर्ष निकल गए। तो ये तो कुदरत मायावी थे, इन्होंने इस जो इंद्र भगवान है इनको कंट्रोल में कर लिया कि आबू में एक बूंद नहीं पी। 12 वर्ष निकल गए, आबू पे एकदम सूखा चाह गया। राजा ने देखा ये बात तो बिगड़ चुकी। अब यानी आबू पे वापस वही हरियाली और राज करना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने ये कहते हैं कि स्वयंवर रचा और उसमें पूरे भारतवर्ष के राजा महाराजाओं को निमंत्रण किया कि तुम आओ आबू में और नाखून से झील खोदने की शर्त है वो मंजूर करो और जो पूरी करके आएगा वो इनसे फेरे लेगा। बड़े बड़े वीरप्पन आए, परंतु किसी के नाखूनों में इतनी शक्ति नहीं जो नाखून जमीन के टच कर दे और झील खुद जाए। उनसे पत्थर भी नहीं ऊपर हो सका। माँ अर्बुदा के परम भक्त रसिया बालम स्वयं माता ने दर्शन दे दिया अर्बुदा और बोला कि हे रसिया बालम, तू अखंड शक्तिशाली भगवान शिव का रूप है, तू जा उस द्वार तक जहाँ तेरे लिए कोई कन्या बाढ़ जो रही है, उसमें माता पार्वती का रूप है। और उनसे शर्त मंजूर कर, जो नाखून से झील खोदने की शर्त है, सुबह मुर्गा बोलने से पहले और ये जब काम करेगा तो आबू की 33 करोड़ की देवी देवताओं की भूमि धन्य हो जाएगी और जैसे ही धन्य होगी तो तुम्हारा नाम 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे प्रथम गिना जाएगा। चाहे दर्शन करने आए कि नहीं आए, परंतु इनका नाम तो अपने दिलो दिमाग में सबसे पहले आता है जब आबू चढ़ाई करते। जैसे ही ये काम करके अपनी शर्त राजा से मंजूर करते हैं तो राजा तो एक पहले से ख्यालों में खोया दिया तो बड़े बड़े वीरप्पन नहीं कर सके, तो ये आम पब्लिक क्या कर सकती है। इन्होंने शर्त मंजूर कर दी। रसिया बालम शाम को 7 बजे काम के लिए निकल जाता है। इससे उंगली का नाखून जमीन से टच करता है। भगवान शिव का अवतार रूप में एक विचित्र खड्डा बन जाता है जिसकी गहराई बोली जाती है कि 135 फुट है, अंदर कुएं बने हुए हैं। और ये काम पूरा करके अपनी 12 धाती घोड़ों पर स्त्री थी। तो इनके हाथ में जो कमंडल है उसमें से स्वयं गंगा अवतरित हो गई थी। देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी। राजा ने छवरी बीच में तोरण के वृक्ष लगा के रखे थे। यहाँ आए तो राजा की रानी के मन में लगा आ गया कि जात का आदिवासी भील है, इसके साथ में कभी मेरी बेटी की शादी नहीं होने दी। मुर्गे का रूप धारण करके पत्थर का मेरे सामने वहाँ पे आवाज निकाली। इन्होंने उसी समय बिल्ली का रूप धारण करके सासू माँ को पहले दबोच दिया। तो प्राण निकलते निकलते श्राप दिया कि तुम आमने सामने मेरे श्राप से पत्थर बन जाओगे। दुनिया को आने वाले युग में तुम्हारा नाम से पूजा जाएगा तुम दोनों, परंतु शादी ब्याह और मिलन नहीं होगा। तब इस बेटी ने माँ को श्राप दिया कि तुम्हें श्राप दिया, हम पत्थर में जीवन निकाल देंगे, परंतु हमारा श्राप ये रहेगा कि जो भक्त मेरे दर्शन करने आएगा वो हमारी तो पूजा पाठ करके जाएगा और तेरे समाधि पर पत्थर मार के जाएगा। तब से वहाँ पत्थर मारे जाते हैं। इन्हें भगवान शिव पार्वती रूप में पूजा जाता है। जो ब्राह्मण लोग हैं उनकी कुल देवी है। ये चवरी है, तोरण के वृक्ष, इनकी डालियों का मिलन सृष्टि का प्रलय और नए युग का आरंभ जुड़ा है। और इनकी शादी होगी जब गुजरात का काकरिया तालाब है वहाँ तंबू गाड़ा जाए, दिल्ली डेरा डाले, आबू तोरण बांधे, धोरोड़ी धरती डंका पड़े, नंगारे रा, उज्जैन वाला बाजा बजाए, चित्तौड़ चवरी रचे, जूनागढ़ गुजरात में जौन सरे, मांडलगढ़ मांडवा उतरे, बैनेश्वर धाम पर गणवा चावल चौका मिलेगा, डाकण भोपा गाड़ियाँ पिसेगा, इसका तेल दिगला लगेगा। 4 जग 14-12 में नतल के अवतार में प्रति प्रलय हो जाएगा। इनके शादी में अपन तो क्या स्वयं भगवान बाबा रामदेव जी पधारेंगे। ये प्रभु आपको 3 दिन बोलने दिया, 3 युग खत्म हो गया, आपका दर्शन कहाँ है। और जो इस नगरी को आज देलवाड़ा बोल रहे हैं, दिल से काम किया था रसिया बालम ने। इस नगरी का नाम है देलवाड़ा। पहले इसका नाम था पांडु नगरी। पांडु द्वारा निर्मित मंदिर 5,500 साल पहले, इसलिए यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता था। इसे भेड़ द्वारका बोला जाता है। जो द्वारका से भी पुराना मंदिर है, पांडु द्वारा निर्मित है। कहते हैं कि जिस रसिया बालम ने देलवाड़ा मंदिर बनाया उसका 18 करोड़ 53 लाख रुपया उस जमाने में खर्च आया था। मजदूरों को भुगतान सोने और चांदी में किया जाता था। और कहते हैं कि उन कारीगरों ने सोचा कि दुनिया में याद करेंगे तो अपन कारीगरों का नाम कभी नहीं आएगा, पहले भी नहीं आता था, आज भी नहीं आएगा। तो उन्होंने सोचा कि गुजरात के राजा भीमसेन सोलंकी को दुनिया याद करेगी, विमल शाह जैन को याद करेगी, वस्तुपाल तेजपाल को याद करेगी, तो अपन कारीगर लोग ऐसा काम करें दुनिया अपने को याद रखे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मंदिर का टूटा फूटा वेस्टेज पत्थर पड़ा रहता था एक साइड में, उसको जोड़ तोड़ के दोपहर की खाना खाने की छुट्टी में उसको एक एक करके जमा के 4 मंजिला मंदिर खड़ा किया। जो सबसे देलवाड़ा में हाइट वाला मंदिर है वो उन्होंने बिना पैसों में बना के दिया। और इसका संपूर्ण पत्थर हाथियों के माध्यम से मंगवाया गया था। जो आज की बात कलाकारी है, 5 मंदिर बने हुए हैं। और उसमें से एक मंदिर है जो कहते हैं कि देरानी जेठानी के गोखले के नाम से प्रसिद्ध है। उसको इसलिए प्रसिद्ध कहते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ऐसा काम किया था कि उस मंदिर की घड़ाई 100 बार करके तोड़ी थी। देरानी और जेठानी के बीच में आज भी झगड़े होते हैं, तो पहले की बात करना भी अपन कर सकते हैं ऐसी।
तो कहते हैं कि उस कलाकारी को उनमें झगड़े होने के कारण 100 बार बना के तोड़ा और वापस नया बनाया। इतनी महीन कारीगरी है, उसका खर्च इतनी हाइट है और 9-9 लाख रुपया आया था उस जमाने में खर्च। और उस कलाकारी को देखते हैं तो अपन अपनी आंखों के सामने ये सपने के जैसे हो जाता है। ये उस आबू का इतिहास रहा हुआ है, इसलिए आबू राज में रसिया बालम कुंवारी कन्या का नाम अग्रणी स्थान पे है। थैंक यू। और दूसरा कि एक कितने पुराना साल मंदिर होगा, जो ये इतिहास भैया कितने है 1076 वर्ष पुराना, जो सामने मंदिर है वो 5.5। अच्छा, ओके। तो चलो હું તમને સામેનું મંદિર જે બતાવી છે, જે આપણે વાત કરે છે, જે 1000 વર્ષ પુરાણું જે વિષ્ણુ ભગવાનનું મંદિર કે ત્યાં છે,